आजादी के 68 साल बाद ना तो पक्की सड़कें और ना पानी पीने लायक और ना ही शौचालय। कितने चुनाव आए गए, कितने उम्मीदवार जीते और हारे, लेकिन नहीं बदली तो बिहार में समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर। हमारे इलाका में न एगो आज तक ट्यूबवेल मिला, न इंदिरा आवास मिला और न स्वास्थ्य विभाग का कोई व्यवस्था है। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। 21 अगस्त को यहां विधानसभा का उपचुनाव है। मुख्य मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार राजेश कुमार सिंह और आरजेडी के अजय कुमार बुल्गानी के बीच है। बीजेपी उम्मीदवार राजेश कुमार सिंह से जनता इसलिए नाराज है क्योंकि उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे गंगेश्वर सिंह जेडीयू में शामिल हो गए और उपचुनाव की नौबत आ गई। दूसरी तरफ आरजेडी प्रत्याशी अजय कुमार बुल्गानी के कुछ समर्थक नीतीश से गठबंधन को लेकर नाराज है। लिहाजा जनता राम आश्रय और राम निवास जैसे निर्दलीय उम्मीदवारों को सर आंखों पर बिठा सकती है। लोगों का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही नेता उनके बीच मंडराने लगते हैं, लेकिन चुनाव बाद क्षेत्र की समस्याएं समाप्त करना तो दूर, नेताओं के दर्शन तक दुर्लभ हो जाते हैं। मोहिउद्दीन नगर में उपचुनाव हो रहा है। जनता में क्या जोश है? ये आम चुनाव नहीं है, उपचुनाव है। इसलिए कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये चुनाव थोपा गया है क्या? हमारे साथ कुशो चौक पर मोहिउद्दीन नगर उपचुनाव हो रहे इस विधानसभा क्षेत्र की जनता है और साथ ही उम्मीदवार भी हैं जो आरजेडी जेडीयू गठबंधन के उम्मीदवार हैं। साथ ही कुछ हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। हम सबसे बात करेंगे कि आखिर ये जो चुनाव हो रहा है ये पूरी तरह से थोपा गया है। क्या कहकर आप वोट मांगेंगे? थोपा गया चुनाव नहीं, राजनीतिक परिस्थिति बनती रहती है। देश की आजादी के बाद से लेकर के ऐसी कई एक बार परिस्थितियां आई हैं। अभी तो मात्र 10 सीट पर चुनाव होते हैं, कभी कभी पूरी तरह से उपचुनाव जनरल उपचुनाव हुए हैं और लोकतंत्र में जनता भी इसका सामना करती है और राजनीतिक दल और राजनीतिक वर्कर भी इसका सामना करते रहते हैं। आखिर जनता क्यों भुगते राजनीतिज्ञों के इस कारनामे पर? अभी जो विधायक थे वो चले गए पलटी मार करके नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार पलटी मार करके लालू जी के साथ आ गए। आखिर जनता क्यों भुगते? वो तो राजनीतिक परिस्थिति है, पलटी मारना ऐसी परिस्थिति आई है, इसलिए दोनों आदमी साथ हो गए हैं। और मुख्य मुद्दा है हम लोगों का बीजेपी को रोकना, इसलिए दोस्ती मजबूत हुई है और हम लोग हर हालत में यहाँ बीजेपी को रोकने के लिए हम भी इस गठबंधन के उम्मीदवार हैं और मेरा पूरा प्रयास है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे हर हालत में। ये जो गठबंधन है, जो इन लोगों ने जो अभी गठबंधन किया है, ये तो अभी प्रयोगशाला में खड़े हैं। 17-18 साल बाद दोनों भाई इकट्ठा हुए हैं और फिर से वो पुरानी 1989 में जब ये एक साथ थे और जब वहां से ये छोड़ के भागे थे, तो फिर ये तो ऑलरेडी ये 28-30 साल पीछे चले गए। तो इनके बारे में क्या कहना है? इस गठबंधन के बारे में मुझे नहीं लगता कि कुछ कहना चाहिए। हमारा टक्कर इनसे है किनसे है ये तो जनता बताएगी। हम जीत रहे हैं, हम इतना जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत। अभी पानी चढ़ाई खाने में हुकुर हुकुर कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। हमारे पुराने मित्र हैं और हमें जब मजा आता है जब इनके साथ जब आप लोग बुलाते हैं तो अच्छा लगता है। पानी चढ़ रहा है मित्र ने कहा है पानी चढ़। देखिए ऐसा है कि हमें पानी क्यों चढ़ेगा? इन्होंने तो हमारे को रोकने के लिए, हमारी पार्टी को रोकने के लिए इन्होंने ये अपना गठबंधन बनाया है। ये अब ये अंतिम प्रयास कर रहे हैं। एक बार तो प्रयास ये कर लिए और के लिए लोकसभा में कोशिश किए थे। ठीक है, तो ऐसा है। क्या बताइए? अरे ये भी तो कभी ऐसा अवसर प्राप्त किए कि जो एक वोट से रामविलास सरकार इनका गिरा दिया बीजेपी के समय में, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उनको ले लिए साथ में, तो ये भी ले लिए, आरजेडी वाले भी ले लिए, तो इसमें क्या? भारतीय जनता पार्टी
जो पीछे जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें आपने हमारा परफॉर्मेंस देखा है, देश के स्तर पर हमारा परफॉर्मेंस देख रहे हैं। यहाँ जो लोग हमारे लोग हैं, राजीव जी, यही आधार है ना कि लालू जी का कहना है कि मेरा वोट और नीतीश जी का वोट मिल जाएगा तो आप परास्त हो जाएंगे। आप कह रहे हैं, लालू जी कह रहे हैं। ये जो नेता इस तरह का वो बता रहे हैं कि जितना परसेंट हमारा, इतना परसेंट हमारा, हम हो गए 45%, वो तो जनता बता देगी आगे। राजनीतिक दल का गठबंधन हुआ है, लालू जी का और नीतीश जी का, लेकिन हमारे जनता का गठबंधन नहीं हुआ है, इसलिए जनता आक्रोश में है। आज हमारे क्षेत्र में कर्पूरी की आवश्यकता है। यहाँ नहीं चलेगा लालू, नहीं चलेगा नीतीश, यहाँ जब चलेगा तो निर्दलीय प्रत्याशी भाई रामनिवास चलेगा, जो एक विद्वान व्यक्ति है, परखड़ नेता है। निर्दलीय के समर्थक इस चुनाव में मेन मुद्दा है, यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। यहाँ पहले जो राणा गंगेश्वर सिंह विधायक थे, उन्होंने पलटी मारा, भाजपा से जदयू में गए, और उससे पहले अजय कुमार बुल्गानी जी थे। ये दोनों से यहाँ की जनता त्रस्त है। पीछे मैं टोपी देख रहा हूँ, ये टोपी किस चीज से प्रभावित होकर आपने लगाया है? कहीं केजरीवाल और अन्ना की टोपी का तो ये नहीं नकल है? रामाशय ठाकुर से प्रभावित होकर हम लोग ने ये टोपी लगाया है। निर्दलीय उम्मीदवार रामाशय ठाकुर इस क्षेत्र के लिए काफी मशहूर आदमी है। हम ये भाजपा को रोक रहे हैं, हम इनके गठबंधन से बागी होकर के हम इनको और भाजपा दोनों को रोकना चाहते हैं। जनता तबाह है चुनाव लड़ते लड़ते, और काम जो हो रहा है से आप लोग भी देख रहे हैं, मीडिया वाले भी देख रहे हैं, और यहाँ की जनता भी देख रही है। आप बताइए बुल्गानी जी कि इस बार लोग कहते हैं कि आप विधायक भी रह चुके हैं और इस बार आपकी पार्टी का सहयोगी पार्टी सत्ता में भी है, लेकिन समस्या पिछले 50 सालों से, या यूं कह लें कि जब से आजादी मिली है तब से एक ही है, यहाँ पानी पीने के लिए लोगों के पास नहीं है। कई ऐसे चापाकल हैं जहाँ पर क्रॉस लगा दिया गया है, आप पानी नहीं पी सकते हैं। आखिर पानी पीने कहाँ जाएं? लोगों के घर में बिजली नहीं है, आखिर बिजली कब आएगी? बिजली की व्यवस्था हुई है, अभी तो बिजली यहाँ 24 घंटा में 18 घंटा बिजली रहती है। पानी के लिए तो अभी पूरा भारत सरकार के तरफ से गंगा में आर्सेनिक मुक्त प्लांट लगाने के लिए पूरा यहाँ एक स्वीकृति हो गई है भारत सरकार की तरफ से। विकास हुआ, नीतीश कुमार ने विकास किया है। देखिए, अगर विकास होता, अगर इतना ही उनको ये था तो चुनाव में तो हार जीत होती है, तो उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए था। मेरा एक नागरिक के होने के नाते सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, उस बात को आप सुनिए कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने बहुत मजबूती के साथ बिहार की गद्दी पर बैठाया, नहीं करना चाहिए था। उनको रिजाइन नहीं। आपको लगता है कि नीतीश 2 महीना में जब अच्छा दिन नहीं आया, लालू जी रेल मंत्री बने थे, 1 रुपया किराया कम गया, ये लोग रोज भरा रहे हैं। वोटर को ठगना, कलाकारी करना, तिक्रम करना, ये तो पूरा जानते हैं, है ना। तो इक्रम तिक्रम पर भरोसा है इनको, लेकिन इस बार इक्रम तिक्रम पर भरोसा तिक्रमी है। आप ऐसा है कि इनकी मर्जी है। इनके नेता जो हमारे माननीय लालू प्रसाद जी हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनके कार्यकर्ता और नेता भी तो उसी तरह का प्रयोग करेंगे। चलिए, प्रयोग होता रहेगा। यहाँ पर कुशो चौक पर जनता जमी हुई है, अपनी बातों को रखना चाहती है कि हमारे पास समय कम है। फिर चलेंगे एक और विधानसभा क्षेत्र।